आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल इंदौर में 11,000 करोड़ की परियोजना का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। पृथ्वीपुर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल अस्पताल में होगा उन्नयन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। मॉड्यूल तैयार करने बनेगी कमेटी, कहा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। और राज्य सरकार ने लिया निर्णय, कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल 20 सितंबर से खुलेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल 16 सितंबर को इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। गडकरी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 3 बजे रतलाम जिले में जावरा पहुंचेंगे। वहां पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य का जायजा लेने के बाद हेलीकॉप्टर से शाम 5 बजे इंदौर पहुंचेंगे। गडकरी शाम 6 बजे इंदौर में ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत देश की राजधानी दिल्ली से देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाली सर्वाधिक महत्वाकांक्षी परियोजना है। लगभग 1350 किलोमीटर लंबाई वाले इस मार्ग के निर्माण पर भारत सरकार द्वारा 90,000 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। इस परियोजना को जनवरी 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग देश के 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। परियोजना का 245 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में राजस्थान के रामगंज मंडी से प्रवेश करता हुआ मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरता हुआ अनास नदी के पास गुजरात राज्य में प्रवेश करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 सितंबर को जबलपुर आएंगे। वे यहां शहीद शंकर शाह, रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी दिन जनजातीय लोगों को प्रेरित करने संबंधी कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र को आदर्श बनाया जाएगा। यहां नल जल योजना के तहत घर घर जल पहुंचाने 270 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कल जनदर्शन यात्रा के दौरान पृथ्वीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पृथ्वीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। उन्होंने महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने, नई मंडी और एसडीएम कोर्ट स्थापित करने की भी घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पृथ्वीपुर के तहसीलदार को अनियमितता की शिकायतें मिलने पर निलंबित कर जांच के निर्देश दिए। इसके पहले जेरान के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और एक सब इंजीनियर को निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री ने मोहनगढ़ में जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान कहा है कि प्रदेश के हर गरीब को अपना पक्का आवास होगा। वर्ष 2011 की सर्वे सूची में छूटे गरीबों का सर्वे कर पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जाएंगे और उन्हें आवास निर्माण के लिए 1,20,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस साल 8 लाख आवास और अगले साल 8 लाख आवास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने 43 करोड़ रुपए के विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य में गति लाने और वैक्सीन की प्रथम डोज से वंचित पात्र लोगों का 100% टीकाकरण करने टीकाकरण महाअभियान 3 चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर को तीसरा टीकाकरण महाअभियान प्रारंभ होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टीकाकरण महाअभियान को सफल बनाने में सभी वर्गों का सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में 26 सितंबर तक वैक्सीन के प्रथम डोज का 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ अब हिंदी में भी होगी। इसके लिए जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी जो एक मॉड्यूल तैयार करेगी। कमेटी के सुझाव के आधार पर ही पूरा पाठ्यक्रम हिंदी में तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाषा चयन का विकल्प छात्र के पास रहेगा कि वह किस भाषा में अपनी पढ़ाई करना चाहता है। कल हिंदी दिवस पर भोपाल में सारंग ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आते ही प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से 5वीं तक की प्राथमिक स्तर की कक्षाएं 50% क्षमता के साथ 20 सितंबर से संचालित हो सकेंगी। उप सचिव स्कूल शिक्षा विभाग प्रमोद सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है। कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं के 100% विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे। कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूल और छात्रावास खोले जाएंगे, लेकिन छात्रावास में उनकी कुल क्षमता के 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं होंगे। विद्यालय और छात्रावास में अभिभावकों की सहमति से ही विद्यार्थी उपस्थित हो सकेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के नियंत्रण व संक्रमण से बचाव के लिए आज से जिलों में जन जागरूकता एवं आम नागरिकों में रोगों से बचाव के लिए जन जागृति लाने डेंगू पर प्रहार अभियान शुरू हो रहा है। धार में इस अभियान की शुरुआत जिला चिकित्सालय में की जाएगी। वहीं आगरमालवा जिले में कलेक्टर कार्यालय परिसर से कलेक्टर डेंगू जन जागृति रैली को हरी झंडी दिखाकर शुरू करेंगे। मंदसौर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को विधि क्षेत्र में कैरियर बनाने हेतु प्रेरित करते हुए विधि के प्रति सदैव जागरूक रहने हेतु अपील की गई। हिंदी दिवस पर कल खंडवा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में श्रीकांत साकल्य, गोविंद शर्मा, संतोष तिवारी, एसडीएम ममता खेड़े और गोविंद गीते को सम्मानित किया गया। होशंगाबाद जिले में कल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर पौधारोपण के अलावा व्यापक स्तर पर कोविड टीकाकरण का महाअभियान आयोजित होने जा रहा है। अभियान में कोविड वैक्सीन के दूसरे डोज के शेष नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत बालाघाट जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने कल ग्राम पंचायत हट्टा में ग्रामीणों को अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। जबलपुर जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय नायकों को याद किया जा रहा है। इस कड़ी में भाजपा ने 1857 की प्रथम क्रांति के वीर योद्धा और बलिदानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को याद करते हुए बलिदान स्मृति यात्रा निकाली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल इंदौर में 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। पृथ्वीपुर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाया जाएगा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सिविल अस्पताल में होगा उन्नयन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी। मॉड्यूल तैयार करने बनेगी कमेटी, कहा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने। और राज्य सरकार ने लिया निर्णय, कक्षा पहली से 5वीं तक के स्कूल 20 सितंबर से खुलेंगे। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है ज़रूरी। नमस्कार।